अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद जुबैर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होमोनेम्स एंड होमोफोन्स के हवाले से है। जितने भी एग्जाम है दिस टॉपिक इज मेंशन और इसके जो बेसिक तक क्वेश्चंस आते हैं, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग के, और जितने भी डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम है तो इस टॉपिक के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। What is homonyms and what is homophones? What is homonyms? Homonyms are those words that have the same spelling and same pronunciation but different meaning. Group of words, दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड जिनका स्पेलिंग सेम होता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है बोलने का तरीका, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट होता है, तो इसको हम कहेंगे होमोनिम्स। बहुत सा सिंपल एग्जांपल देता हूं। द वर्ड ट्रंक, ट्रंक वर्ड सबने सुना है। अब इस वर्ड के हमारे पास डिफरेंट मीनिंग निकल कर आते हैं। पहला ट्रंक जो संदूक को कहते हैं, जो हम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ट्रंक का मतलब होता है दरख्त का तना, द मेन स्टीम ऑफ ट्री। तो यहाँ पे इस वर्ड के लिए आपने नोटिस किया इसका मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन इनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है, और ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम्स, बैंक, बैंक, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों का स्पेलिंग सेम है। एक बैंक पैसों वाले को बैंक को कहते हैं, और दूसरा जो बैंक है ये साहिल के किनारे को कहते हैं। एक टायर एंड टायर, ये टायर जो गाड़ी वाले टायर है, इसका मतलब गाड़ी वाला टायर है, और टायर मीन थकावट, एग्जॉस्टेड। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे, जो होमोफोन्स है। होमोफोन्स क्या होते हैं? Homophones are those words that have the same pronunciation but have different spellings and different meanings. Homophones वो होते हैं जिनका pronunciation सेम होता है but spelling और इस वर्ड के मीनिंग की बात करते हैं वो डिफरेंट होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, द वर्ड फ्लोर एंड फ्लोर। These two words are what? These are homophones. ये क्या है? ये दोनों वर्ड जो है ये होमोफोन्स हैं। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग देखा जाए डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। इस फ्लोर का मतलब है आटा और इस फ्लोर का मतलब है फर्श। एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स, नाइट, नाइट, प्रोनाउंसिएशन इज सेम, स्पेलिंग इज डिफरेंट, मीनिंग इज डिफरेंट। इस नाइट का मतलब है बहादुर और इस नाइट का मतलब है रात। सेम विद द केस विद दीज वर्ड, प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट स्पेलिंग एंड मीनिंग इज डिफरेंट। इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं एग्जाम में। इस तरह क्वेश्चन आपको दिया होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, या आपको क्वेश्चन दिया होगा चूज द राइट होमोनिम्स एंड होमोफोन्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। सो आपको अंडरस्टैंड करना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंटेंस का सेंस क्या निकल आता है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव चूज द राइट ऑप्शन। सो द क्वेश्चन इज द blank on the grass sparkled in the morning sunlight. Option A dew, option B dew, option C do और ऑप्शन डी डू। यहां पे चार ऑप्शन है। ड्यू और ड्यू दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। ये हो गया होमोफोन्स। अब डू और डज का प्रोनाउंसिएशन, सॉरी, डू और डू दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। इस ड्यू का मतलब है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जिसको आप शबनम कहते हैं। इस ड्यू का मतलब है वाजिबुल अदा, और इसका मतलब है करो। सो द राइट ऑप्शन इज ए ड्यू। द ड्यू ऑन द ग्रास स्पार्कल्ड इन द मॉर्निंग सनलाइट। सो द राइट ऑप्शन इज ए। चूज द करेक्ट option to fill in the blanks. The teacher
give blank to the students. Option A, council. Option B, council. Option C, council. Option D, counselor. Now we have the option council. हमारे पास ऑप्शन क्या है? council. कौन सा वाला council आना चाहिए यहाँ पे? So the right option is A, council. इसका मतलब है एडवाइस. दूसरा council का मतलब है ग्रुप. तीसरा council जो है आपके पास वर्ड जो है वो गलत है. Counselor, a member of council. So the right option is A, the teacher give counsel to the students. ओके स्टूडेंट, इसके साथ अब हम आज का लेक्चर एंड करेंगे. सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल टू दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.